ध्यान देंगे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एक्सरसाइज 14.1 बता रहे थे ना। इसमें हम बता दिए थे 8 नंबर और 9 नंबर है कि ना। आज बताएंगे 10 नंबर से बताएंगे। यहाँ से अलग ही मतलब सवाल है, तो इसको हम लोग समझेंगे आज। इसको समझने से पहले आप जो हैं एक चीज को समझ लेंगे। इधर अगर एक ही सवाल रहे, समद्विबाहु रहे या समबाहु रहे या समकोण त्रिभुज रहे, है कि नहीं, अगर उसका एरिया निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। या तो उसका अपना क्या होता है फॉर्मूला होता है, उससे निकाल सकते हैं, या हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। यानी एक ही सवाल को आप 2 बार निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ देखिए, ये सवाल जो मैं अभी बताएंगे ना, एकदम ऐसा ही सवाल है। एग्जाम्पल में समझिए यहाँ, जैसे ए बी सी है, ए बी सी है ना। ये है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है कि ना। एक भुजा दे दिया 12 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दिया है, एक भुजा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भुजा हो जाएगा 12 हाँ, ये भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर है कि ना, क्योंकि ये है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि ना। अब देखो इसका एरिया निकालना अगर हो, एरिया मतलब क्षेत्रफल। अगर इसका एरिया निकालना हो तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर है ना। अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला याद है सबको? बोलिए। √3/4 ए मतलब √3/4 यानी भुजा इसका ना 12 सेंटीमीटर में भुजा है, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा √3/4 इंटू इसका स्क्वायर निकाल दो या इसको 2 बार लिख दो। यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इन दोनों को दीजिए गुना कर, 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया। सिखाए हुए हैं ना ये सब। अगर इसको हमें हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना हो, आप निकाल सकते हैं इसको? निकाल सकते हैं ना। एक भुजा जो है इसको हम जो है ए मान लेंगे, और एगो को बी मान लेंगे, और एगो को सी मान लेंगे, है कि ना। एरिया निकालेंगे। देखो हीरोन्स फॉर्मूला, एक बात बताइए, अगर एरिया अगर इससे निकाले हैं, इसका अपना फॉर्मूला है, इससे निकाले, इससे इतना निकला है, और हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो उसका अलग निकलेगा। हाँ, उसका अलग नहीं निकलेगा, उसका सेम ही निकलेगा, है कि ना। उसका एरिया सेम निकलेगा। अब देखो ध्यान दें, लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि ए बराबर
B बराबर C बराबर सब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद निकाल लेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। A बराबर बताइए कितना? B बराबर C बराबर सब 12 सेंटीमीटर है बाय 2। सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 36 सेंटीमीटर बाय 2, 18 में हो जाएगा। S बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर। ये ऐसे निकल गया ना। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो बोलो क्या फॉर्मूला होता है? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है कि ना? अब इसी में इसका जो है क्या होगा, फॉर्मूला बैठा देंगे। एस बराबर कितना? 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर माइनस ए 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, बी का मान भी वही है। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर 18 एस की जगह पर 18 सेंटीमीटर, सी की जगह पर 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? हाँ? अब देखो रूट ओवर ये हो गया आपका 18 सेंटीमीटर इंटू घर जाएगा तो 6 सेंटीमीटर, ये घर जाएगा तो 6 सेंटीमीटर, ये घर जाएगा तो 6 सेंटीमीटर, है कि ना? इसका निकाल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 गुना 3 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 सेंटीमीटर। 2 को निकालिए लेते हैं इसको, है कि ना? 2 गुना 3, इसको भी निकालेंगे तो 2 गुना 3, इसका भी निकालेंगे तो 2 गुना 3, लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि ना? अब देखो निकालो 1 2 3 4, 2 गो निकलेगा, 2 गो 1 2 3 4, ये हो गया कितना? 5, तो वो तो नहीं लेंगे, इसी से निकालेंगे 2 गो 3 ना, 2 गो 3, 1 गो बेचारा बच गया, उसको रूट में ही छोड़ देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकला है ये वाला, हो जाएगा कितना? हो जाएगा कितना? हो जाएगा 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो आंसर निकला है वो एकदम सेम है कि ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका क्या है फॉर्मूला से निकालिएगा या हीरोन के सूत्र वाला फॉर्मूला से निकालिएगा तो दोनों का आंसर सेम आएगा, है कि ना? दोनों आंसर सेम आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बात? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अगर मान लो इसमें ऊंचाई रहता, ऊंचाई इसमें खींच देते, इसमें ऊंचाई ये हो गया, इसका ऊंचाई हो गया ना? अब इसका जो फॉर्मूला होगा इसका अलग ना होगा? क्या होगा फॉर्मूला इसका? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, स्पष्ट बोलो, जोर से। हाँ तो वो वैसे बोला जाता है। हाँ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बैठ जाओ, देखो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई,
अगर हम इसका एरिया मतलब लिखेंगे, एक विधि और से निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इससे भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे इससे भी, लेकिन इसमें ये जो निकलेगा, ये निकलेगा इसका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। क्या तो समझ में आया? इसका एरिया तुम मतलब लिख सकते हैं इससे, ये निकलेगा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो बताइए इसमें ऊंचाई है दिया हुआ, ऊंचाई है दिया हुआ, ऊंचाई इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन एरिया तो है दिया हुआ। इसका एरिया निकाले हुए ना, ये जो निकला एरिया निकला है, तो एरिया हम लिख सकते हैं, कितना लिख देंगे, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार बताइए तो 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई बताइए तो, ऊंचाई है दिया हुआ, ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई को हम h लिख देते हैं, है कि ना। 2 छके 12, यहाँ हो जाएगा कितना होगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर इंटू में ना है ये दोनों, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इंटू h लिखेंगे, लिखेंगे ना। इधर इंटू में ना है, इंटू मतलब गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ बचेगा सिर्फ h। तो 1 सेंटीमीटर कर गया, 6 छके 36, तो h निकल गया 6√3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर 3 भुजा दिया हुआ रहे, अगर 3 भुजा दिया हुआ रहे और ऊंचाई दिया हुआ कहीं रहे, तो ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं ना। बात नहीं समझे? 3 भुजा दिया हुआ है ना, दिया हुआ। जब 3 भुजा दिया हुआ है, अगर समद्वि बाहु है तो उसका क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। अगर समबाहु है तो उसका लगा देंगे। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये अलग है, अलग मतलब विषम बाहु है, तो हीरोन के सूत्र से निकाल लेंगे। एरिया निकाल सकते हैं। जब एरिया निकाल सकते हैं तो एक और एरिया वाला फॉर्मूला होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है कि ना। यहाँ से मान बैठाएंगे ना तो ऊंचाई निकल जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया? एकदम सेम सवाल है, 10 में 11 में ये सब सेम है कि ना। इसको लिख लीजिए, आगे बताएंगे कि कितना नंबर होगा, 10 नंबर। लिखिए इसको। सब लोग लिख लिए ना? ठीक है, तो आप लोग समझ भी गए होंगे, लिख लिए। देखिए अब ये जो सवाल है, ये सब सवाल आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एरिया निकालना हो, हीरोन के सूत्र से निकालिए, या उसका अपना जो मतलब फॉर्मूला होता, सूत्र होता, उससे निकाल लीजिए, है कि ना। एक ही बात हुआ। अब देखिए उसी आधारित यहाँ सवाल दिया है, उसी पर आधारित है कि ना। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और कितना, और 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये नंबर हो गया 10, ये नंबर हो गया 10, है ना। इसमें देखिए इन भुजा दिया हुआ, एक नाम ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। यहाँ भुजा जो है, भुजा दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, एक हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा
पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, ये हो गया आपका कितना सेंटीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। सम्मुख मतलब मुख के सामने, सम्मुख मतलब यानी इसमें जो लिखा हुआ मतलब ध्यान समझिए, इसमें कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है दिया हुआ, इसका सम्मुख जो शीर्ष है, तो शीर्ष तो ए है यहाँ, लेकिन इससे इसी भुजा पर एक क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं, इससे एक, समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक समझ में आया बात? यहाँ तक समझे? 13 सेंटीमीटर उसके जो सम्मुख शीर्ष है, सम्मुख शीर्ष मतलब ए से इसी भुजा पर एक क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, एगो तो फॉर्मूला होता है हीरोन के सूत्र से, यहाँ होता है समुद्री बाहु, नहीं समुद्री बाहु कहाँ, यह है विषम बाहु, यह है विषम बाहु, तो इसका एरिया निकाल दीजिए, एरिया निकालना आएगा? यहाँ लिखेंगे माना की, यहाँ लिखेंगे माना की ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर, हाँ ये भी मान सकते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ना। आप ए बी सी मतलब जिसको इच्छा है आप अपना मन से क्या कर सकते, मान सकते हैं, समझे कि नहीं समझे? अब देखो ए बी सी बन गया, यहाँ निकालेंगे एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा बाय 2, सबको जोड़िए तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर ना, बाय 2 ये हो गया 15 सेंटीमीटर। एस बराबर हो गया, एस बराबर, एस निकल गया ना। अब यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए, निकालने आएगा? बोलो क्या फॉर्मूला होता है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ से देखो निकालेंगे, एस बराबर बोलिए तो कितना 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर माइनस ए बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल्स टू है 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल्स टू कितना 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए? यहाँ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये दोनों घटा दीजिए 10 सेंटीमीटर, और ये दोनों घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये दोनों घटा देंगे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देंगे गुणनखंड कर, इसका गुणनखंड अगर दीजिएगा कितना होगा 3 गुना 5 सेंटीमीटर, इसका अगर गुणनखंड करेंगे 2 गुना 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। समझ गए बात? अब देखो 1 3 यहाँ है, 2 गो है, 2 गो में से अब निकलेगा ना 5, 1 2 एगो 2 1 2 सब निकल गया। यहाँ होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 5 15 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल गया ना। जब एरिया निकल जाएगा तो लिखेगा अब, लिखना है अब, लिखना
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये निकल गया ना, ये निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है ना। बताइए समझ में आ गया। अगर हम इसमें ऊंचाई देंगे खींच, तो इसका एक और ना हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बताइए समझ में आया। इसका ये भी लिख सकते हैं, जब ऊंचाई खींच दिए तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। और इसी एरिया निकाले हुए हैं, ये इसका एरिया निकाले भी हुए हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए समझ में आ रहा है। समझे, इसका एरिया निकाले हुए हैं, अभी निकाले हैं। इसका एरिया निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी का एरिया अगर निकालना हो, ऊंचाई अगर दे दिया जाए तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होगा, है कि नहीं। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है कि नहीं। एरिया इज इक्वल्स टू एरिया। समझे। अब देखो 1/2 आधार बताइए तो कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई बताइए तो कितना दिया हुआ, ऊंचाई नहीं दिया हुआ। ऊंचाई है दिया हुआ, लिख देंगे ऊंचाई, यहाँ होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ना, ये दोनों नहीं कटेगा, यहाँ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है उसको h लिख दें हम, h यहाँ हो जाएगा बाय 2, है कि ना। यहाँ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ से हो जाएगा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इधर लिख दे, इधर देखो इस सब को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर गुना h बराबर, अब 30 को 2 से गुना दीजिएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो h बराबर हो जाएगा, इधर इंटू में, इंटू मतलब गुना में, इधर है गुना में, इधर आएगा तो भाग में। यहाँ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 13 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर भी हट गया, तो h बराबर भाग लगा दीजिए, 13 से 60 में भाग लगा दीजिए, कितना होगा 13 ओके 52 80 78 4.6 सेंटीमीटर। बताइए ऊंचाई समझ आ गया। समझे, ऊंचाई निकालना आ गया ना। एरिया निकाल लेंगे और उसी एरिया वाला एक और क्या था फॉर्मूला, वही बैठा देंगे, उसमें ऊंचाई निकल जाएगा। समझे। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।